नमस्ते भाइयों, मैं ब्रह्मदत्त आप सबके सामने लीगा है सोल्यूशन एसोसिएट से। आज हम बात करेंगे कि टेम्परेरी इंजेक्शन सूट कहाँ फाइल कर सकते हैं और किस स्थिति में कर सकते हैं और किस तरीके से करना चाहिए। आज हम इन्हीं सब मुद्दों पे आज हम बात करेंगे। आपने देखा होगा कि आपकी पत्नी या आपके घर की कोई भी महिला जब भी कोई मुकदमा दाखिल कर देती है और जबरन घर में घुसने की कोशिश करती है, उसके दिमाग में ये रहता है कि नहीं, अब तो हम इस घर में रहेंगे, ये हमारा घर है, यहीं हम शादी होके आए हैं। अवैध तरीके से आपके माँ बाप की प्रॉपर्टी पे कब्जा करने की कोशिश करती है या आपकी प्रॉपर्टी में कब्जा करने की कोशिश करती है या किसी भी ऐसी चीज़ में दखलंदाजी करने की कोशिश करती है और मामले आपके विचाराधीन है, तो आप अपना स्टेप ले सकते हैं, आप अपनी कार्रवाई करवा सकते हैं। आप एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के यहाँ भी आप अपना प्रार्थना पत्र दे सकते हैं या जहाँ आपके मामले विचाराधीन चल रहे हैं वहाँ पे भी आप अपना प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। और टेम्परेरी इंजेक्शन सूट क्या है मैं आपको बताऊं कि ये जो प्रोसीडिंग है वो सिविल प्रोसीडिंग है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के सेक्शन के ऑर्डर नंबर 39 रूल 1, 2, 3 एंड 5 के तहत में ये चीज़ें आई हैं। इसमें टेम्परेरी इंजेक्शन सूट का जो मतलब है कि ये इंटरलोकेटरी ऑर्डर होता है। इसको आप इंटरलोकेटरी ऑर्डर की तरह ले सकते हैं। जैसे कि सपोज आपने कोई मुकदमा दाखिल किया और आपको कोई हानि होने की संभावना है, आपकी प्रॉपर्टी में जबरन कब्जा किया जा रहा है या कोई ऐसी बाध्यता पैदा की जा रही है, तो आप ड्यूरिंग प्रोसीडिंग एक एप्लीकेशन अपने सक्षम मजिस्ट्रेट को दे सकते हैं। जहाँ आपका केस फाइल चल रहा है वहाँ पे आप दे सकते हैं। तो वो क्या करेंगे, उस पर ऑर्डर करेंगे और ऑर्डर करने के बाद एक कॉपी पुलिस को दी जाएगी, उस पर रोक लगाई जाएगी जो अवैध तरीके से आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, घुसने की कोशिश कर रहा है। आपकी पत्नी जबरन आपके घर में घुस रही है और मुकदमे विचाराधीन है, तो आपकी जहाँ फाइल चल रही है आप वहाँ पे एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। संबंधित डीएम को भी एप्लीकेशन दे सकते हैं और उस पर इंटरलोकेटरी ऑर्डर आप करवा सकते हैं। ये ऐसा ऑर्डर है, ये कोई जजमेंट नहीं है, ये जस्ट एक ऑर्डर है। ये बीच में टेम्परेरी, जब तक, ये टेम्परेरी मतलब इसलिए यूज़ किया गया कि जब तक किसी भी तरीके से कोई भी निर्णय नहीं हो जाता है तब तक इस पर रोक लगाई जाएगी। इसलिए और ये जो सिविल प्रोसीजर है उसके अधीन में ये कार्रवाई रहती है। अगर जैसे कि आपके माँ बाप की प्रॉपर्टी है और उनके नाम है और आपकी पत्नी अगर उसमें घर में जबरन कब्जा करना चाहती है, तो आप अपने माँ बाप के मार्फत भी एक एप्लीकेशन मूव करवा सकते हैं, इंजेक्शन सूट फाइल करवा सकते हैं संबंधित न्यायालय में। ये पूरी की पूरी सिविल प्रक्रिया है, ये कोई क्रिमिनल प्रक्रिया नहीं है। इसमें पूरी तरीके से रोक लगाई जाएगी, इसमें तत्काल ऑर्डर भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि स्थिति कैसी है, मेरिट्स कैसी है। तो बाकी का उससे क्या होगा कि एक कॉपी पुलिस को जाएगी और पुलिस आएगी, उस चीज़ को रोकेगी, उसकी दखलंदाजी को रोकेगी। तो आपने अधिकांश में मैटर देखता था, उसमें ये चीज़ देखता था कि मतलब केस चल रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के चल रहे हैं, 498A के चल रहे हैं, जबकि डोमेस्टिक वायलेंस में उसने रहने का अधिकार मांगा हुआ है सेक्शन DV सेक्शन 19 के तहत में, लेकिन वहाँ से कोई आदेश पारित नहीं हुआ है। फिर भी महिलाएं क्या करती हैं, मुकदमा चल रहे हैं, आ जाती हैं, अपना हाथ दिखाने के लिए जबरन घर में बैठ जाती हैं। अगर इस तरीके की अगर स्थिति आती है ना, और प्रॉपर्टी अगर आपके माँ बाप की है या प्रॉपर्टी आपके लिए है, कुछ भी है, तो आप तुरंत ही अपने सक्षम मजिस्ट्रेट के यहाँ जहाँ पे आपकी फ़ाइल चल रही है या संबंधित ज़िले में ज़िले के जो जिलाधिकारी महोदय हैं उनके यहाँ आप एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। और जहाँ आपकी फ़ाइल चल रही है, जहाँ आपके मुकदमे विचाराधीन है, वहाँ पे आप इंजेक्शन सूट के लिए एक सिंपल सी एप्लीकेशन दे सकते हैं। ड्यूरिंग प्रोसीडिंग उस पर आदेश हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि सेपरेट इंजेक्शन सूट फाइल करना चाहिए, तो सेपरेट इंजेक्शन सूट फाइल होगा, उस पर रोक लगाया जाएगा, उसमें जो दखलंदाजी है, दखलंदाजी से रोका जाएगा और उसको घर से बाहर निकाला जाएगा। इस तरीके की ये सारी चीज़ें हैं और आगे हम आपको बताते रहेंगे कि किस तरीके से आपको आगे मूव करना है, किस तरीके इंजेक्शन सूट जो है वो सीनियर सिटीजन के लिए कितनी जल्दी प्रोसीडिंग होती है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी माँ की एज 58 ईयर्स है और आपके फादर की एज अगर 60 साल से ऊपर है, तो आप द मेंटेनेंस ऑफ फैमिली वेलफेयर एंड सीनियर सिटीजनशिप एक्ट 2007 के तहत में वरिष्ठ नागरिक
जो एक्ट है उसके तहत में वो अपनी एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं और अपनी प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अगर, और ये ज़रूरी नहीं है कि महिला के लिए ही है, अगर बेटा भी कर रहा है या कोई भी दखलंदाजी कर रहा है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, अगर किसी की प्रॉपर्टी में या किसी की कोई ऐसी चीज़ जो वो छल पूर्वक अपने कब्जे में करना चाहता है या हानि पहुंचाने की कोशिश करना चाहता है, तो हर किसी को ये अधिकार है कि अपना सिविल कोर्ट में जाके एक एप्लीकेशन मूव करे और इंजेक्शन सूट, जिसको कि हम लोग इंजेक्शन सूट बोलते हैं, तो इंजेक्शन सूट फाइल करके उसको उस कब्जे से छुटाने की कोशिश करे और वहाँ से मजिस्ट्रेट आदेश करते हैं। और जहाँ सीनियर सिटीजनशिप की बात आती है कि अगर जैसे वरिष्ठ नागरिक हैं और उनको परेशान किया जा रहा है, उनकी अवैध उनको हानि पहुँचाने की संभावना है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जल्दी कार्रवाई होती है, ज़्यादा परेशान नहीं किया जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो हर महीने की एक डेट में लोक अदालत लगती है, वहाँ पे एक अपने परिवार में आप या जो भी मतलब आपका विचाराधीन चल रहा है मामला कोर्ट में, उसमें एप्लीकेशन लगा सकते हैं। इंजेक्शन सूट अगर फाइल किया गया तो उसमें एप्लीकेशन लगा सकते हैं, तो लोक अदालत में ले जा सकते हैं। तो आगे हम बताते रहेंगे आपको। अभी मैंने अपना एक बोर्ड मंगवाया है जिसमें हम आपको बाकायदा एक एक चीज़ समझाएंगे कि किस तरीके से क्या क्या करना होता है, किस तरीके से कौन सा प्रोसीजर कहाँ कैसे काम करेगा। अभी एक्चुअली क्या है कि हम सामने मोबाइल के सामने बैठ के ऐसे ही वीडियो बना रहे हैं, आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा होगा, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार नहीं, कई बार आप हमारा वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा और आप अपने व्यक्तिगत जीवन को उतारिए, आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। और हमारे इस चैनल को देखते रहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वीडियो आएंगे जो किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं, और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हमारा सहयोग करें और हम आपके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। धन्यवाद।